नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 10th के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन रैखिक युग्म को हल करने की दो विधियों को डाल रहा हूँ, जिसमें एक ग्राफिक मेथड है और दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर करिए। चलिए आइए हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफिक मेथड, ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। मैंने इसके लिए क्वेश्चन लिया है। इसमें जो आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, जो रैखिक युग्म है, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास है 3x प्लस आका 4y इक्वल टू आका 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर विद a1x प्लस आका b1y प्लस इक्वल टू आका c1, a2x प्लस आका b2y और इक्वल टू आका c2। तो यहाँ पे यदि हमने देखना, पहले हमने ये देखना है कि ये सॉल्यूशन है तो किस तरह का सॉल्यूशन है। a1 बटे आका a2 या आका 3 बटे आका बस 2 हो गया, b1 बटे b2 ये आका 4 अपॉन आका 3 के इक्वल हो गया। इसी तरह से c1 अपॉन आका c2 ये 12 अपॉन आका 6 हो गया। यदि हम इसको देखें कि a1 बटे a2 की वैल्यू आकर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि अद्वितीय हल, जिसको हम बोलते हैं एक हल। यानी कि आपको मैंने इससे पहले जो आपका प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने कुछ एक आपको बताया था नेचर ऑफ द लाइन के बारे में, आप इसको देख लीजिए। पहले आपके पास है a1 अपॉन आका a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या होती है, लाइनें इंटरसेक्ट होती है, एक जगह प्रतिच्छेद करती है और कट जाती है, तो यहाँ पे वन सोल्यूशन निकलता है। जब आका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आका b1 अपॉन b2 होता है, परंतु ये c1 अपॉन c2 के बराबर, तो लाइनें क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, समानांतर का कोई भी हल नहीं निकलता है। फिर आका a1 अपॉन आका a2 इज इक्वल टू आका b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आका c1 अपॉन c2, तो कॉन्सिडेंट लाइन होती है और इसमें आपके पास मैनी सोल्यूशन है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, यहाँ का वन सोल्यूशन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, यानी कहा मैंने फ्रॉम 1, यानी कि समीकरण नंबर 1 से, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, आप इसको देख रहे होंगे। ये आका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आका 12 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने ग्राफ के लिए क्या निकालना है, एक टेबल सा निकालना है। तो बिल्कुल आका सिंपल सा तरीका है, हमने इक्वेशन लिखी है। पहले मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, लेट कर दिया x क्या है, 0 के बराबर है। क्या मान लिया यहाँ पे x 0, उसको कहाँ कर दिया, इसको डाल दिया इसके अंदर, रिप्लेस कर दिया x की जगह में 0। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई आका 0 प्लस आका 4y इक्वल टू आका 12, ये तो 0 बन गया। प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 4y इक्वल टू आके बस, अब यहाँ पे जो आके बस ये वाला क्या बन गया, 0 बन गया। 0 बन गया तो 4y इक्वल टू आका 12 हो गया। अब जाके जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आका मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में गया तो आके पास क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो बिल्कुल यहाँ पे x की वैल्यू जब आपके पास 0 है तो y की वैल्यू उस वक्त क्या है, 3 है। अब उसके बाद वैसे हम डालने के लिए कोई और वैल्यू भी डाल सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा का चूज़ किया है। पहले मैंने x को 0 डाला, फिर उसके बाद मैंने y को 0 डाल दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मैंने x को 0 डाला है, यदि y की वैल्यू कुछ वैल्यू और आती है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, तब आप y को 0 डाल सकते हो। लेकिन यदि ऐसा होता है कि x की वैल्यू 0 डालने से y की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कोई और वैल्यू डाल सकते हैं। अब लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल से लिया है, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ये y इक्वल टू आका 0 ले लिया, बिल्कुल सिंपल वे में। अब इसी इक्वेशन में हमने क्या कहते हैं, y की जगह में 0 डाल दिया, तब जाके ये 4 जो आका इंटू आका 0, ये तो 0 बन गया अगले स्टेप में। यहाँ पे 3x इक्वल टू आका 12 होगा, x इज इक्वल टू क्या जगह 12 अपॉन आका 3 हो गया, यानी कि आका 4 आ गया। तो ये आका बस फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो आका टेबल है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू आका बस 0 है। ये किसके लिए है, ये आका बस ये टेबल नंबर आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब दूसरे इक्वेशन के लिए फ्रॉम सेकंड, यानी कि समीकरण नंबर सेकंड से, तो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी वो आका 2x प्लस 3y इक्वल टू आका 6 था। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ भी वही काम किया मैंने।
एक्स की वैल्यू पहले मैंने लेट कर दिया, मान लिया कि भी एक्स की वैल्यू 0 है। चलो ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाला एक्स की जगह रिप्लेस हो गया 0 और प्लस आका 3y इक्वल टू आका 6। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, यहाँ बच गया 3y इक्वल टू आका 6 हो गया। तो y की वैल्यू क्या निकली 6 अपॉन आके पास 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि x जब 0 है तो y क्या है 2 है। अब फिर इसके बाद क्या ले लिया आगे, फिर इस स्थिति में आपके पास क्या है, आप यहाँ पे आप y को 0 डाल सकते हैं। अब यहाँ y को 0 डाला तो आपका इक्वेशन में आपका y की जगह में रिप्लेस हो गया है। इक्वेशन आपके पास ये थी तो इसकी जगह y की जगह में 0 हो चुका है। जब y की जगह में 0 हो गया तो ये बन गया 2x प्लस आका 3 इंटू आका 0 इक्वल टू आका 6 हो गया, और यहाँ पे बन गया 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो गया आका 6 अपॉन 2, यानी कि आपका 3 आ गया। कहने का मतलब आपका जब आपका y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये जो आपके पास है, ये जो टेबल आपका सेकेंड इक्वेशन का टेबल है, तो इन दोनों को क्या करना, हमने ग्राफ के ऊपर डाल देना है, रिप्लेस कर देना। पहले हम इक्वेशन 1, जो आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से जो हमने टेबल निकाला था, इस टेबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका टेबल है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। जब हम इस लाइन के ऊपर जाते हैं, ये वाली लाइन जो y एक्सिस वाली लाइन होती है, इसके ऊपर x 0 होता है, क्योंकि x की वैल्यू इस साइड को यदि जाता है तो x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, बढ़ती रहती है। जब इस साइड को जाएगी तो x की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती रहती है। लेकिन जब आप इस लाइन के ऊपर हैं तो x की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी 0। और यदि इस लाइन के ऊपर यदि हम देखें ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। लेकिन हमारे पास ये जो पॉइंट दे रखा है, ये दिया है कि भी आपके पास x 0 है, y 3 है, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इस जगह में डाला है। ये देखिए, मैंने आपको कहा ना कि y एक्सिस के ऊपर आपका x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये आपका पॉइंट आपके पास यहाँ पे हो गया कि आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब इसी टेबल का दूसरा पॉइंट है, अब बता रहा है कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। अब मैंने आपको बताया कि जब आपका y 0 होता है तो किसके ऊपर, x एक्सिस वाले के ऊपर आपके पास ये आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। तो ये वाला आपका पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट आपका आ गया है, ये वाला ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आप स्केल के ज़रिए से आपस में मिलाइए और इस लाइन को आगे को बढ़ा दिए। जो ब्लू वाली लाइन है, इसकी जो आपके पास इक्वेशन यदि हम देखें तो इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है आपका 3x प्लस आका 4y इज इक्वल टू 12, ये इसका है, क्लियर। और उसके बाद दूसरे वाले टेबल को डाल दिया हमने। तो दूसरे वाला टेबल क्या, हमारा सेकंड जो आपका इक्वेशन है उसका टेबल निकला हुआ हमारे पास। सेकंड का टेबल हमारे पास है, पहले ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये वाला आपका पॉइंट आ गया। देखिए x 0 y 2, तो यहाँ पे हो गया, ये आपके पास रेड वाला आपके पास यहाँ पे डाला है ये पॉइंट। और इसी के साथ ये टेबल दूसरा आपके पास है, इसमें जो दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0। तो ये यहाँ पे प्लॉट किया है पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0। तो ये आपका प्लॉट है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया। इसको भी ये आपका रेड वाली लाइन जा रही है, दूसरी आपका बस इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसकी है 2x प्लस आका 3y इक्वल टू आका 6, ये दूसरी। और इन दोनों लाइनों को जब हमने आगे को बढ़ाया है तो ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है आपस में, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे जाके आपस में मिल रही है। ये यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आ रही है, दूसरी आपका रेड कलर की लाइन। तो यहाँ पे जाके दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जब आपका वन सॉल्यूशन होता है, जहाँ पे जाके लाइनें आपस में मिलती है, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे जो x है कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 12 और y कितना आ रहा है आपके पास आपका माइनस का। जब इसको ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आ जाता है। तो यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू आपके पास 12 होगी और y की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 होगा, यही आंसर रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को, यही जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम दूसरे मेथड्स को लेके चलेंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जब हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है तो ये इक्वेशन वही ली है मैंने। देखिए ज़रा आंसर का क्या होगा। यहाँ आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका 12 है।
2x प्लस आका 3y इक्वल टू आका 6 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। पहले हमने वही चेक किया कि आका a1 अपॉन आका a2 इज़ नॉट इक्वल टू आका b1 अपॉन b2 है, तो आपका बस क्या निकलेगा, वन सोल्यूशन, यानी कि एक हल निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड में करना क्या है, आपको करना है, आप किसी भी एक इक्वेशन से ले सकते हो। मान लेते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा, ये आपका 3x प्लस आका 4y इक्वल टू आका 12 है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, इसका वह एक वेरिएबल रखना है। यहाँ पे हमने 3x को यहाँ रखा है और जो आका 4y है उसको लेके हम इक्वल टू के पार, यानी कि राइट हैंड साइड में प्लस वाला है तो कहाँ चले गया, माइनस में। फिर हमने x को रखा यहाँ पे, जो आका 3 आका मल्टीप्लाई हो रहा था वो कहाँ डाल दिया, डिवाइड में डाल दिया। मल्टीप्लाई वाला कहाँ चले गया, डिवाइड में। ये जो आपके पास x की वैल्यू, यानी कि हमारा काम क्या है, सब्स्टिट्यूट कराना है, यानी कि x की जगह में ये चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट, ताकि वो क्या हो जाए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल की हो जाए। अभी तक ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस इन द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कहाँ से निकाला था हमने फर्स्ट से निकाला था, तो कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। यदि हम सेकंड से निकालते तो कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में कर देंगे। लेकिन ये काम नहीं करना है कि फर्स्ट से निकाला और फर्स्ट में ही डाल दिया, ये नहीं होगा। ये अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में आपके पास प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अब जब हमने इसको समीकरण नंबर 2 में हमने प्रतिस्थापित किया, तो 2 हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी वो किस तरह की इक्वेशन थी, वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ये थी। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये है 2x प्लस आका 3y इक्वल टू आका 6। ये 2x प्लस 3y, हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाल रखी है, x की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ये x की वैल्यू निकाल दी हमने, तो कहाँ कर दी हमने, रिप्लेस कर दी। ये आपका x है, इस x की जगह में हमने रिप्लेस कर दी, प्रतिस्थापित कर दी, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये 2 अपनी जगह पे हमने 2 अपनी जगह पे x की जगह में ये रिप्लेस कर 12 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 प्लस आपका 3y एज इट रहेगा इक्वल टू आपका 6 एज इट रहेगा। ये आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 आपका मल्टीप्लाई हो गया 12 के साथ 24 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ ये कितना हो गया, 8 हो गया, डिवाइड में कितना है 3। आपका जो मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ ऊपर आपका नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस आपका 3y है इक्वल टू आपका 6 है। उसके बाद क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 3 और 1 का जो एलसीएम आया वो 3 आ गया। अब यहाँ तो इसको 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो आका 1 आ गया, तो ये 24 माइनस आका 8y वैसे रहेगा। लेकिन ये 3 आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9, साथ में y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या निकला, हमारे पास ये निकल गया 24, ये माइनस 8y है और प्लस 9y है। दोनों को जब हमने आपस में सॉल्व किया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। साइन किस चीज़ का लग गया, 1 बच गया है, और साइन किस जगह जो आपके पास नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1। और जो आका 3 आका डिवाइड का है वो मल्टीप्लाई में चले गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 6 3 18 हो गया। यहाँ बच गया आका 24 माइनस आका y इज इक्वल टू 18। y इज इक्वल टू हो गया 18, 24 पार राइट साइड में चले गया। तो जब राइट साइड में चले गया तो